तो आई एम हिमालय D1 का चैप्टर आ चुका है, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ एक ही चैप्टर आया है, इसीलिए जो वीडियो होगी वो छोटी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। देन हमें उसी एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग उसी टेस्ट को दे रहे होते हैं। उन्हें देखकर जो ऑडियंस थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस वो लोग हैरानी से उसी स्टेज की तरफ देख रही थी कहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है। और इस टेस्ट को अपने जियोक और चैरियन दे रहे होते हैं, और इस टेस्ट को पार करते हुए अपना जियोक हंसते हुए कहता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, है ना। चैरियन भी उस टेस्ट को पार करते हुए कहती है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और मैं सही में बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ कि जो मेरी बॉडी है वो इतनी आसानी से मूव कर पा रही है। और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है, और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि मैं डांस कर रही हूँ। और इस समय चैरियन बहुत ज्यादा ही खुश होती है। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चैरियन की बातें सुनने के बाद कहता है जो माइंड होता है वो प्रिंसिपल्स को समझता है, और जो बॉडी होती है वो उन्हें एक्शंस में कन्वर्ट करती है, और इस तरह से हम मार्शल आर्ट का सार समझ सकते हैं। देन वैसे ही जो अपनी चैरियन होती है वो उस टेस्ट को आसानी से पार कर लेती है, और फिर कहती है क्या एसेंस ऑफ मार्शल आर्ट। देन वैसे ही वो कुछ नोटिस करती है, और देन पीछे मुड़ते हुए कहती है क्या हम लोग पहले ही एंड पे पहुंच गए। इस समय वो शॉक्ड हो चुकी थी। देन दोबारा से चैरियन कहती है मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने इसे कैसे पार किया। देन वैसे ही अपना जियोक कहता है ये एक इम्प्रेसिव ऑपरेशन था, और ड्रैगन एंड फिनिक्स दोनों ही एक साथ चमके। देन ये सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो भी हंसने लगती है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी रहे होते हैं, वैसे ही जज कहता है जियोक, लीजियन और चैरियन दोनों ने ही टेस्ट को पार कर लिया है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, और अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, और वहाँ पर सभी लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर अपना जियोक भी होता है। इस समय वो शायद किसी को देख रहा होता है। और देन वैसे ही हमें उन्हें तीनों लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और ये वही ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी और वो सख्त आदमी होता है। वो तीनों लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, और अब वो दोनों लोग ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। और देन वैसे ही अपना जियोक बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है दादी माँ। और जब जियोक इतना ज्यादा खुश था वैसे ही उसके माथे पे कुछ आकर लगता है, और वैसे ही उसके माथे से रेड कलर का पानी निकलने लगता है। और देन वैसे ही उसकी दादी माँ कहती हैं ये तो घिनौना है कमीने। और ग्रैंड माँ के पीछे जो ग्रैंड फादर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कोई भी सोचेगा कि तुम इसके बायोलॉजिकल पोते हो। देन दोबारा से हमें अपने जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को पकड़ते हुए कहता है हम लोग पहली बार बहुत दिन के बाद मिले हैं, सही में आप भी बहुत ज्यादा हो। जब जियोक ये कह ही रहा होता है वैसे ही दादी माँ कहती हैं तुमने कहा था कि तुम राइटियस फैक्शन की स्थापना करोगे, है ना, और तुम बदमाश कहीं के इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने के बाद तुम क्या करोगे। जियोक कहता है अरे दादी माँ आप क्या सोच रही हो, मैं तो जियांग्यू को पूरा का पूरा निगलने जा रहा हूँ। देन दादी माँ कहती हैं क्या तुम ये सोचते हो कि जियांग्यू को यूनाइट करना इतना आसान है। जियोक कहता है ऑफ कोर्स ये हार्ड होगा। देन दादी माँ कहती हैं 4 हेजीमोन्स को अलग करके तुम 9 ग्रेड सेक्ट के एक यूनियन के साथ क्या करने जा रहे हो, और तो और 4 मेजर क्लैंस को भी आखिरकार तुम डिवाइन कल्ट के साथ करना क्या चाहते हो। और इस समय जो जियोक होता है वो कुछ नहीं भूलता है, वो बस शांति से दादी माँ को बस देखता जा रहा था। और हाँ यहाँ पर बताया गया डिवाइन कल्ट को तुम डिमोनिक कल्ट भी कह सकते हो। और इस समय सभी लोग ही अपने जियोक की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जो अभी तक हुई ही नहीं है। देन वैसे ही दादी माँ कहती है मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार ये किसका अनुसरण करता है। तभी जियोक मू योंग से कहता है मू योंग एल्डर्स की अच्छे से देखभाल करना। देन वैसे ही मू योंग भी कहता है क्या आप जा रहे हो, वैसे यंग मास्टर आप जा कहाँ रहे हो। देन जियोक कहता है मैं एक बदसूरत आदमी के पीछे जा रहा हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है, और अब हमें पहाड़ों के बीच नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। और वहीं पर हमें अपनी चैरियन को भी दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए किसी से कह रही होती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सही सही बताओ तुम मजाक कर रहे हो, है ना। देन वहीं पर हमें जियोक को भी दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने चैरियन से कहता है अरे नहीं मैं एकदम सीरियस हूँ, हम दोनों इस ब्रिज को पार करेंगे। और अब हमें उसी ब्रिज को दिखाया जाता है जिसे चैरियन और जियोक दोनों ही पार करने वाले होते हैं, और इस ब्रिज का नाम है लाइफ एंड डेथ ब्रिज। जब चैरियन ये सुनती है कि उन्हें इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा तो वो घबराते हुए कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चैरियन की ये बात सुनने के बाद अपना जियोक कहता है अगर तुम अभी नहीं गई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा ही पछतावा होने वाला है, और जिस कमीने के पीछे मैं अभी पड़ा हूँ वो कमीना काफी हद तक तुमसे रिलेटेड है, और जो ये ब्रिज है वो एकदम फ्लैट लैंड जैसा है, तुम इस पर आराम से चल सकते हो। और ये कहकर जियोक उस पर चलने लगता है, और जब जियोक को इस पुल पर चलता हुआ अपने चैरियन देखती है तो वो चिल्लाते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, इसके नीचे क्लिफ है और ये बहुत ज्यादा ही गहरा है। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चैरियन की बात सुनने के बाद पीछे मुड़ते
करते हुए कहता है, ऐसे थॉट्स ही एक एक्सपर्ट और एक नौसिखिए के बीच का अंतर है, और जो एक एक्सपर्ट होगा वो इस ब्रिज को सिर्फ एक जमीन मानेगा जिससे कि वो आसानी से इसे पार कर लेगा, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कोई मार्शल मास्टर हो ही नहीं सकती। जियोक भी अपना सर झुकाते हुए कहती है, मुझे भी पता है। देन दोबारा से जियोक हंसते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कम से कम एक मार्शल आर्टिस्ट का माइंडसेट है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और जब चेरियन ये बात सुनती है तो वो सामने देखते हुए अपने मन में कहती है, ये सही है, मैं बस एक रास्ते से ही तो जा रही हूँ। और अब चेरियन भी उस पुल पर चलने लगती है और जियोक बीच में खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे जैसे चेरियन आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे उस ब्रिज से चरमराहट की आवाज आ रही होती है। इसे देखकर चेरियन को भी डर लग रहा होता है और इसीलिए वो थोड़ी सी घबराई हुई भी होती है और इसीलिए धीरे धीरे से आगे बढ़ रही होती है और वैसे घबराते हुए कहती है, ये बेटर है जितना मैंने सोचा था, क्यों है ना। देन जियोक भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया कि यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा ही हवा चलती है, तो इसीलिए संभल कर। और इस समय वहाँ पर हवा चलने भी लगी थी और जिसे देखकर जो चेरियन भी होती है वो कहती है, तुमने क्या कहा। और अब वैसे ही एक बहुत जोरों का हवा का झोंका उनके पास आ रहा होता है और वो हवा का झोंका अपने चेरियन की तरफ ही जा रहा होता है। जब चेरियन उसे नोटिस करती है तो वो वैसे ही अपने पीछे देखने लगती है और वैसे ही जो अपनी चेरियन होती है उसकी वजह से हवा में उड़ जाती है। इस समय जो ब्रिज था वो भी बहुत जोरों से हिलने लगा था। इस समय चेरियन हवा में थी और उसे इस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि अभी हुआ क्या। जब चेरियन ये देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, चेरियन तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। देन वैसे ही जो चेरियन होती है वो भी घबराते हुए अपने मन में कहती है, हाँ जियोक सही कह रहा है, हाँ ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है एक फ्लैट जमीन से। लेकिन अब जो चेरियन होती है वो नीचे गिरने लगी होती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहती है, मैं गिर रही हूँ। लेकिन वैसे ही जियोक की आंखें रेड हो जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी से पर्पल कलर की एनर्जी फ्लोट होने लगती है, अनलीस्ट होने लगती है। और वैसे ही वो अपने हाथों से कुछ साइंस को बनाने लगता है और जो एनर्जी जियोक के पास से अनलीस्ट हुई थी, जियोक वो उस एनर्जी को चेरियन के पास भेजने लगता है और अब वो सारी एनर्जी चेरियन के पास जाने लगी थी और चेरियन को चारों तरफ से घेरने लगती है। जिसे देखकर चेरियन भी कहती है, आखिरकार ये है क्या। इस समय वो उसी एनर्जी को देख रही थी जो जियोक ने भेजी थी और इस समय वो उसके चारों तरफ आ चुकी थी। और देन जो एनर्जी होती है वो चेरियन को आसानी से ब्रिज के ऊपर लैंड करवा देती है। और इस समय जो कुछ भी हुआ था उसे फेस करके जो अपनी चेरियन थी वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से कांपने लगी थी। और देन वैसे ही कांपते हुए कहती है, मैं बस अभी मरने ही वाली थी। और देन उस हिलते हुए ब्रिज को देखते हुए कहती है, मुझे बस आगे चलते ही रहना होगा, लेकिन जो मेरे पैर हैं वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और मैं उनकी वजह से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। लेकिन वैसे ही अपना जियोक अपनी चेरियन से कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जब चेरियन ये सुनती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बस ध्यान से अपने जियोक को देखने लगती है और जियोक को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये मुझे पसंद करता है। और देन वैसे ही चेरियन अपने पीछे वाले टाइम को याद करने लगती है कि जियोक उसके साथ कैसे रहता था, कैसे उससे बात करता था और ये सब कुछ सोचने के बाद कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। और देन वो फिर आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में दोबारा से कहती है, तो क्या इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है। और अब वो बिना डरे आगे बढ़ती जा रही थी और फिर उस ब्रिज को पार करने के बाद अपने मन में कहती है, क्या ये मजाक कर रहा था, मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना होगा। देन वैसे जो अपना जियोक होता है वो चेरियन को देखते हुए हल्की से स्माइल करते हुए अपनी चेरियन से कहता है, तुमने तो टाइम से पार कर दिया है ना। और जब चेरियन जियोक को देखती है तो इस समय बस उसको वही याद आ रहा था जो जियोक ने चेरियन से कहा था, बिकॉज आई लाइक यू, बिकॉज आई लाइक यू, बिकॉज आई लाइक यू। बस उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था। देन वैसे ही जो अपनी चेरियन होती है वो जियोक से कहती है, तुमने अभी क्या कहा। वैसे ही अपना जियोक भी कहता है, मैंने अभी क्या कहा। लेकिन वैसे ही जो अपनी चेरियन होती है वो हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, तुमने उस टाइम पर क्या कहा था और क्या तुमने उसे इसलिए कहा था क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा ही डरी थी, और क्या तुमने बस वो मेरा ध्यान भटकाने के लिए कहा था। और इस समय जो चेरियन थी वो बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है और अपना जियोक को सोचते हुए चेरियन को ध्यान से देख रहा होता है। वैसे ही दूसरी तरफ मुड़ते हुए जियोक दोबारा से कहता है, जैसा मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो। और जब चेरियन ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उसी ब्रिज पर मारते हुए कहती है, तुम बेवकूफ कहीं के, आखिरकार तुम किसी की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकते हो, ये अपने मन में कहती है। और जब चेरियन उस ब्रिज पे पंच मार ही रही होती वैसे कुछ चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार कौन है जो उस सेक्रेड ग्राउंड पर पंचेस मार रहा है। और दिन वही आदमी दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, अभी के अभी वहीं पे रुक जाओ। और वैसे जो अपनी चेरियन होती है वो झुक करके उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अपना जियोक भी उसी आदमी की तरफ देखने लगता है। और देन हमें दोबारा से उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर थोड़ा सा घबरा चुका था। देन वो आदमी पीछे मुड़
मुड़ते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है, ठीक है अब यंग लोग ऐसा कर सकते हो तो फिर अब तुम लोग मजे करो। लेकिन वैसे ही पीछे से कोई कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही एक विश्वसनीय भेष है ना। जब वो बूढ़ा आदमी ये सुनता है तो वैसे ही वहीं पे रुक जाता है। देन दोबारा से जियो कहता है, हालांकि तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते बदसूरत कमीने। तो ये वाला एपिसोड अब यहीं पे खत्म होता है और कमेंट करके बता देना कि मैंने कैसा एक्सप्लेन किया। और इसके अभी आगे के चैप्टर तो आए नहीं है, शायद इसका अगला चैप्टर मंडे को आ सकता है, कंफर्म नहीं है बट शायद बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दो बार मंडे को भी आए हैं इसके चैप्टर। तो अगर इसका चैप्टर मंडे को आता है तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।